सबसे पहले बात करेंगे प्रवासी मजदूरों और उनके दर्द की। आपको जैसा कि पता है कि देश भर में प्रवासी मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। ऐसा ही मामला राजस्थान में भी नजर आ रहा है। राजस्थान की सीमाओं पर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। कई मजदूर सीमाओं पर फंसे हैं। इस खबर के मुताबिक राज्यों की सीमाओं पर आने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर भूखे प्यासे अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इन मजदूरों को राज्यों की सीमा के अंदर प्रवेश करने में परेशानी हो रही है। खासतौर पर वो मजदूर जो पैदल ही यात्रा पर निकले हैं, उन्हें लगातार बॉर्डर्स पर रोका जा रहा है। वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें तो 19 लाख के लगभग मजदूरों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है ट्रेन से जाने के लिए, जिसमें से केवल 60,000 मजदूरों को ही ई पास मिला है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे इन मजदूरों को किस तरह से ले जाया जाता है, क्योंकि मजदूर काफ़ी ज़्यादा हैं और जो ट्रेनें चल रही कहीं ना कहीं उनकी संख्या भी कम नज़र आ रही है। और इतने बड़ी संख्या में मजदूरों को उनके राज्य पे वापस ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ लगातार बनती दिखाई दे रही है। वहीं हम रुक करेंगे दूसरी खबर का, जो कि मजदूरों से ही जुड़ी हुई है। बिहार और झारखंड की बॉर्डर पर कई मजदूर फंसे हुए हैं। आपको बता दें, कई श्रमिक हैं जो राजस्थान से निकले थे, अपने घरों को पैदल निकल पड़े हैं, क्योंकि लगातार चल रहे लॉकडाउन के चलते उनके पास रोजी रोटी की बड़ी समस्या आ गई है। उसी से बचने के लिए ये मजदूर अपने घर वापस जा रहे हैं और ये बॉर्डर पर अटक गए हैं। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर्स पर इन मजदूरों को रोक लिया गया है। इन्हें ना तो आगे बढ़ने दिया जा रहा है, ना इनके पास पैसे हैं, ना इनके पास खाने की सामग्री है। तो एक बड़ी समस्या का यहाँ पे सामना इन सभी मजदूरों को करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में कई ऐसे मजदूर फंसे हुए हैं जो राजस्थान से कई 100 किलोमीटर की यात्रा करके पहुँचे थे, लेकिन अब यूपी सरकार उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रही है और जिसकी वजह से ये मजदूर भूखे प्यासे बॉर्डर पर ही रहने के लिए मजबूर हैं। आगे बढ़ेंगे हम दूसरी खबर की तरफ, जो कि मजदूरों से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने कहा है कि मजदूर पैदल ना निकले, क्योंकि बस और ट्रेन के जरिए उन्हें उनके घर तक, उनके राज्यों तक पहुँचाने का प्रबंध राजस्थान सरकार कर रही है। आपको बता दें कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा मजदूरों को अब तक राजस्थान सरकार अपने अपने राज्य पहुंचा चुकी है। बिहार के कई ऐसे मजदूर हैं जिन्हें वापस पहुंचाया गया है, और जो मजदूर लगातार पैदल इतनी कड़क धूप में जा रहे हैं, उन सब से राजस्थान सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खास तौर पर यहाँ पर निवेदन किया है कि वो पैदल ना निकले, उनके लिए ट्रेन का, बसों का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो राजस्थान सरकार लगातार कोशिश में लगी हुई है कि मजदूरों को किसी भी तरह से ट्रेन के जरिए, बसों के जरिए उनके राज्यों तक पहुंचाया जा सके। वहीं अगली खबर भी जो है वो इन्हीं से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि पैदल जो मजदूर निकल रहे हैं, उनकी शिकायत लगातार ये आ रही है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है उनको लेके, और उनके पैदल निकलने का जो रीज़न है, जो कारण है, वो भी यही है कि वो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनको ले जाने के लिए जो ट्रेनों का जो प्रबंध है वो शायद कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है, या उन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब वो पैदल ही अपने घर के लिए निकलने पर मजबूर हो गए हैं। हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोल हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। रामस्वरूप, एक बहुत बड़ी समस्या जो है पलायन करते मजदूरों की है। तमाम पिछले दिनों हादसे हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हुआ हो, या हमने देखा है कि कई मजदूर जो हैं वो चलते चलते साइकिल से निकले हैं, पैदल निकले हैं, उनकी मौत हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सभी मजदूर मजबूर हैं पैदल ही अपने घरों को जाने के लिए। तो राजस्थान सरकार यहाँ पे काफ़ी कुछ करती नज़र आ रही है। क्या एक्स्ट्रा कदम यहाँ ले रही है इन मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पहुँचाने के लिए? देखिए, जिस तरह से मजदूरों का पलायन पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, हज़ारों की तादाद में जो मजदूर हैं वो पैदल ही अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं, गाँव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनको बॉर्डर के पास जाने से आ रही है। यानी कि जिस तरह से हमने देखा कि राजस्थान के जो मजदूर महाराष्ट्र से आ रहे थे, तो उनको गुजरात के बॉर्डर पर रोक लिया गया। सैकड़ों की संख्या में वाहनों की कतार वहां लग गई बॉर्डर पे। गुजरात सरकार ने जो है वहां पर अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। वही स्थिति जो है अब जो राजस्थान से जो मजदूर जो विभिन्न जिलों में काम करने वाले थे, या फिर वो 4 दिन पहले किसी हाईवे को छोड़कर किसी दूसरे रास्तों से जब राजस्थान में प्रवेश पर कर गए, लेकिन वो अब
बिहार झारखंड जाना चाहते हैं तो वो अब उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं घुस पा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने बताया था कि सैकड़ों की संख्या में जो मजदूरों की जो तादाद है वो बॉर्डर पर अटके हैं, वो नज़ारे भरतपुर के थे, यानी कि भरतपुर की सीमा के अंतिम छोर तक मजदूर पहुंच गए, लेकिन वो सीमा को क्रॉस नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ी समस्या मजदूरों के सामने है। और बीते 3 दिन से देख रहा हूँ, रात के समय मजदूरों का रेला सड़कों पर उमड़ा रहता है। भूखे प्यास से मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं। हालांकि सरकार ने ये बात जरूर कही है कि आप जो है पैदल ना जाएं। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी से अपील की है कि मजदूर पैदल ना जाएं, उनके लिए ट्रेनों की, बसों की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि 1 मई से ट्रेनों की व्यवस्था संचालन शुरू हुआ है, लेकिन राजस्थान से श्रमिक स्पेशल ट्रेन अभी तक सिर्फ 2 चली है, यानी कि 9 दिन में सिर्फ 2 ट्रेनें चली है। तो कह सकते हैं कि धरातल पर जिस तरह से सरकार के आदेश की या जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके जो वास्तविकता जो नजर आती है वो उतनी नहीं आती है। तो श्रमिक जो है बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हमने देखे। बिल्कुल रामस्वरूप, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो काफी लंबा जो है वो चल रहा है, इनके पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, पैसे खत्म हो चुके हैं, खाने के लिए कुछ राशन नहीं है। तो ऐसे में, और जिस तरह से ट्रेनें चल रही हैं, कई ट्रेनें कैंसिल भी हुई हैं, जिस वजह से अब ये जो मजदूर इतने हताश हो चुके हैं कि वो सड़कों से ही पैदल चलकर, ट्रेन की पटरियों पे चलकर अपने घर को लौटने के लिए मजबूर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं आगे बात करेंगे हम सूरत की, जहां पर ट्रक्स फंसे हुए हैं काफ़ी संख्या में। आपको बता दें कि लॉकडाउन है, जिसके चलते जो है वो सड़क मार्ग पर कई जो ट्रक्स हैं वो गुजरात में फंसे हुए हैं। आपको बता दें राजस्थान के शक्कर के ये ट्रक्स हैं जो कि राजस्थान जा रहे थे, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, सीमाएं सील हैं, बॉर्डर सील है, इस वजह से ये जो शक्कर से भरे हुए ट्रक हैं ये फिलहाल यहाँ पर फंसे हुए। हालांकि सीएम से गुहार भी लगाई गई है, जिसके बाद से 50-60 ट्रक जो है उन्हें खाली कराया गया है। लेकिन जो समस्या यहाँ पर बड़ी आ रही, क्योंकि राशन बांटना है, खाद्यान्न बांटना है लोगों को, उन पूरे गरीब तबकों के लोगों को जिनके पास फिलहाल राशन नहीं है। तो यहाँ पर इन ट्रक के फंसने के बाद राजस्थान सरकार को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं आपको ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है जुड़ी हुई सूरत से, और ये माइग्रेंट लेबर से ही जुड़ी हुई खबर है। आपको बता दें कि सूरत में एक बार फिर मजदूर सड़कों पर उतरे, क्योंकि उन्हें घर जाना है और कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से, गुजरात सरकार की तरफ से उनके लिए नहीं की जा रही है। तो ये मजदूर एक बार फिर सड़क पर उतरे और पुलिस से इनकी मुठभेड़ भी हुई। पुलिस ने इन मजदूरों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आपको बता दें इससे पहले भी सूरत में कई बार मजदूर जो हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। आपको बता दें बिहार और यूपी के तमाम मजदूर सूरत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे वास्ता रखते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन अब जो समस्या लॉकडाउन के बाद बढ़ती जा रही है, तो अब इन मजदूरों का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जो कि है कोरोना से रिलेटेड। आपको बता दें कि कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केवल 6 दिन में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो देश में 40,000 से 60,000 पर पहुंच चुका है। वहीं 2000 लोगों की मौत अब तक कोरोना की वजह से हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक और जो खबर आपको जाननी चाहिए वो ये है कि राजस्थान के 9 ज़िलों में लगभग 6 लाख ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित होने का खतरा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी उम्र या तो 1 से 10 साल की है या ये 60 साल के ऊपर की उम्र के हैं। और ये वो लोग हैं, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। तो 9 लाख के लगभग जो लोग हैं वो, माफ़ कीजिएगा, 6 लाख के लगभग लोग हैं जो कि 9 राजस्थान के ज़िलों में आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कोरोना से संक्रमित होने के चांसेस जिनके ज़्यादा हैं। तो ये बड़ा यहाँ पर जो है बात, ये एक आंकड़ा निकल कर आया है। वहीं लॉकडाउन को लेके जो है वो अगली खबर है, वो ये एक लैंसेट की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इनका लैंसेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका कहना है कि लॉकडाउन बेस्ट प्लान नहीं है कोरोना वायरस को काबू में करने का। यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट में लॉकडाउन के ऊपर सवाल उठाए हैं, साथ ही टेस्टिंग और सैंपलिंग को लेके भी सवाल उठाए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जितनी संख्या के आईसीयूज जो हैं वो होने चाहिए देश में कोविड-19 के मरीजों को ठीक करने के लिए, तो वो नंबर भी जो है भारत में नहीं है।
तो यहाँ पर बड़ा सवाल लॉकडाउन के ऊपर, जो कि एक अहम रणनीति जो है की तरह दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर लैंसेट ने बड़ा सवाल उठाया। वहीं हम रुख करेंगे अगली खबर का, जो कि जुड़ी हुई है कोरोना वायरस को लेकर ही। आपको बता दें कि उदयपुर में 22 मई तक के लिए उदयपुर को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं लगातार उदयपुर में बढ़ रहे हैं। उदयपुर लगातार जो है वो रेड जोन में है, हॉटस्पॉट बना हुआ है कोविड-19 को लेकर, और अब 22 मई तक उदयपुर को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। यहाँ पर पूरे बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए हैं, कर्फ्यू टाइट कर दिया गया है, लोग अब घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। जो थोड़ा बहुत निकल रहे थे, जो थोड़ी बहुत ढील थी, वो भी अब यहाँ पर जो है पूरी तरीके से यहाँ से ले ली गई है और कंटेनमेंट जोन में उदयपुर को बना दिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि जुड़ी हुई है कोरोना को लेकर ही। यहाँ पर एक खबर जो है वो ये है कि कोरोना के अगर हल्के लक्षण आते हैं तो फिर जांच के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। ये खबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो तमाम स्टडीज़ हैं उसमें भी कहा गया है कि अगर कोरोना कि कई परसेंटेज ऑफ जो मरीज़ हैं वो कोरोना से घर पे रहकर भी ठीक हो सकते हैं। घर में अगर वो क्वारंटीन में रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, लगातार मेडिसिन लेते रहेंगे, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की या फिर उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अगर हल्के लक्षण हैं जो कि कोरोना से रिलेटेड हैं तो फिर जाँच के बाद अस्पताल से उनको छुट्टी दे दी जाएगी। घर पर रहकर उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, ये सरकार का यहाँ पर कहना है। वहीं पे अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं, जो कि है कि दुनिया के सबसे महंगे शहर जेनेवा में खाने के फ्री के पैकेट पाने के लिए आधी मील तक लंबी जो है वो कतार लगी। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो पूरे देश में फैला है, पूरे देश में लॉकडाउन है, और जेनेवा जो कि महंगे देशों में आता है, वहाँ पर भी लॉकडाउन की स्थिति है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार छिन गया है, जिसके चलते जो सरकार जो राहत सामग्री मुहैया करा रही है उसको पाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उन्हें राशन का जो पैकेट है, जो खाने का जो पैकेट है, वो उन्हें मिल सके। वहीं रुक करेंगे अब अगली खबर का, जो कि जुड़ी हुई है इस वक्त। आपको बता दें कोरोना से ही रिलेटेड ये खबर है। तो लगातार जिस तरह से राजस्थान में संक्रमण बढ़ रहा है, देश भी जो है वो तमाम जोन्स में बांटा गया है। तो वहीं रेड जोन में भी जो है कई राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर जो खबर है वो ये है कि मुख्यालय को छोड़कर रेड जोन में रह रहे शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगेगी। आपको बता दें कि जून में जो टीचर्स हैं वो वापस उनको स्कूल जाना है, और तमाम जो दूसरे काम हैं राज्य के उन्हें करने के लिए भी, जो सर्वे वाले काम होते हैं उन्हें करने के लिए शिक्षकों की ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। लेकिन रेड जोन में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ये राजस्थान सरकार ने ये फैसला लिया है। फिलहाल राजस्थान की खबरों में इतना ही। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।